12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस पे, जो कि हम स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाते हैं और उनके स्मृति में हम लोग युवा दिवस को मना रहे हैं। और यहाँ पर आने का औचित्य ये है, ये हम लोग का लेहरा खास का काली जी का मंदिर है। और यहाँ पर हम लोग आ कर के हम लोगों ने सोचा कि टी फाउंडेशन यहाँ पर आ कर के युवाओं के लिए, क्योंकि आज का दिन ही युवाओं के लिए समर्पित है, तो हम लोगों ने सोचा कि युवा के मस्तिष्क में वही विचार जाएं जो उनकी दिशा और दशा दोनों को बदल सके। तो उस लिहाज से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो बोला जाता है कि पुस्तकें जो है जीवंत जागृत देवताओं के समान होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी पुस्तकालय का निर्माण किया जाए, जिसमें अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना और आपके गोरखपुर जो गीता प्रेस का जो साहित्य होता है वो सब ला करके हम लोग यहाँ पर रखें, क्योंकि वो सब ऐसी पुस्तकें होती हैं जो व्यक्ति की दिशा दशा दोनों बदलती हैं और उनके अंदर ज्ञान का भाव संचारित कर देता है। तो जब व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्य से जुड़ता है तो उसका दिशा दशा दोनों बदलता है और उसके जो विचार होते हैं उत्कृष्ट होते हैं, उसका मन जो है अच्छी दिशा में लगता है, तो वो श्रेष्ठ चुनाव करता है, तो फलस्वरूप उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो यही एक प्रतिमूर्ति की तरह है हम लोगों के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान की मूर्ति के समान है, क्योंकि 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था और 1902 में वो अपने शरीर को छोड़ दिए थे। 1863 में पैदा हुए थे, मतलब 39 साल की अवस्था में अपने शरीर को इस लोक से समापन कर दिए, मतलब फिर दूसरे लोक में चले गए। तो हम ये देख पाते हैं कि 39 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर रखे हैं जो सामान्य कई मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस पे हम यही समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार रहे वो साहित्य के रूप में बहुत विद्यमान हैं। हमें उनको पढ़ना चाहिए और उनसे कुछ सीख और प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे उनका कोई भी साहित्य अगर आप उठाते तो ये पाते हैं कि उसमें वो युवाओं के उत्साह की बात करते हैं, बोलते हैं कि युवा शेर के समान रहे। और एक बार तो ये था कि उनके पास कोई व्यक्ति आया, पूछा कि मुझे गीता पढ़नी है आपसे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम युवा हो, पहले अपने अंदर युवा का भाव तो लाओ, तब न तुम गीता सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पहले अपने पुट्ठों को मजबूत करो और तुम पहले फुटबॉल खेलो, मतलब बोलें कि पहले तुम अपने अंदर के कुछ बेसिक्स को तगड़ा करो, जैसे फुटबॉल खेलो, अपने को मजबूत बनाओ, तो फिर उसके बाद तुमको गीता सिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि युवाओं को उत्साहित होना चाहिए, उनके अंदर पौरुष होना चाहिए, उत्साह, ये सब धैर्य सब होना चाहिए उसके अंदर। और आगे बढ़ें तो बात करें तो उन्होंने बोला था कि उठो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतना तुम्हारे अंदर उद्घोषणा होना चाहिए कि तुम किसी चीज़ का लक्ष्य बनाओ तो उसे तब तक करते रहो जब तक उसको तुम प्राप्त न कर लो, किसी भी व्यवधान से, बाधा से तुम विचलित न होने पाओ। तो ये स्वामी जी का उपदेश है हम लोगों के लिए। और हम ये समझते हैं कि स्वामी जी ने इतने सारे वेदांत का अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। तो भारत की स्थिति हमेशा से प्राचीन वैदिक रही है। तो उन्होंने क्या करा कि जब देखा कि धर्म का यहाँ पर अब लोप हो रहा है, तो उन्होंने शिकागो में जो धर्म सभा का आयोजन किया गया था, विश्व धर्म सभा का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर जा कर के करीब 2-3 हफ्तों का समय था, वहाँ पर वो जाकर 3 बार उद्बोधन दिए थे। उनका विश्व भर में वहाँ पर उपस्थित लोगों को भाइयों और बहनों कह के संबोधित करना इतना अच्छा था कि सभी लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया। तो वहाँ से ये देख पाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी और बातें करी। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि हिंदू धर्म सार्वभौमिक सहिष्णुता पर आधारित ही नहीं है, ये और भी चीज़ों पर, जैसे सभी धर्म में समभाव रखने की भावना भी रखता है। तो हम ये देख पाते हैं कि स्वामी जी वहाँ पर हमारे धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। तो वहाँ पर हमें विश्व ख्याति मिली, वैश्विक ख्याति हम लोगों के धर्म को मिली, भारत को मिला। तो ऐसे हम नेता के देश में पैदा हैं जो ऐसे मतलब सर्वश्रेष्ठ नेता हैं धर्म के, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद है। और ऐसे महामनीषी को हम लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो अब उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आ कर के अपने कुछ वॉलंटियर्स के साथ आए हुए हैं। कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर आए और समय देकर चले गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें लाएँ और यहाँ पर रखा। अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना और भी साहित्य हैं, कुछ घर पे हैं, ला करके हम लोग रखेंगे। तो अब इसी के साथ हम जानते हैं अपने कुछ और भी वॉलंटियर्स के बारे में कि ये लोग भी कपड़ा वितरण हमेशा सहभागिता इनकी रहती है।
और ये चाहते हैं कि लोगों को अच्छे विचार मिलें, उनको और भी चीज़ें मिलें। जैसे इसी सिलसिले में साहित्य को लेकर के लोगों ने हम लोगों से बातें की, बोले भैया सर यहाँ पर आकर के हम लोग कुछ साहित्य रखते हैं जिससे कि लोगों को न हम लोग ना रहें तो भी वो अपना कुछ न कुछ सीखते रहें। तो अनुज जी कुछ शब्दों के साथ रूबरू हो जाइए। सर्वप्रथम धन्यवाद टी फाउंडेशन के संस्थापक करुणेश जी को, और मेरे प्रिय पुनीत पांडे जी, मेरे गौरव पांडे जी, मेरे शिवचन चौबे जी, हमारे ऐसे हज़ारों वॉलंटियर को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। देखिए 12 जनवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा दिवस है हम युवाओं के लिए। हम युवाओं के लिए ये दिवस नहीं है, ये एक प्रेरणा है। विवेकानंद जी एक आम इंसान नहीं थे, वो हमारे लिए, हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। मैं समझता हूँ कि इस देश में युवा ही एक मेन औजार है इस देश को प्रगति की ओर ले जाने में। इसी के साथ धन्यवाद। मैं पुनीत पांडे। आज 12 जनवरी के दिन हम अपने लेहरा काली माता के मंदिर पे आज राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद।